मन के अंदर मैंने मतलब रोज मेरा एक ऐसे सोच सकते हैं कि बस एक विश्वास था, एक दृढ़ता थी कि नहीं मुझे ये करना है, मेरे को जाना है, मैं मुंबई जाऊंगी, मैं ये सब करूंगी, मैं एक्टिंग करूंगी, मैं एक्टर बनूंगी, बस मैंने सोचा था और मैं आ गई। ये मेरे लिए इतना वीरता का काम था ना, क्योंकि मैं अकेले मुंबई आई थी, कोई मेरे साथ नहीं था। मैं ट्रेन में बैठ के आ गई वहां से, जहाँ भी मैं टीचिंग कर रही थी वहीं से टिकट कटवाया। टिकट भी वो पता नहीं कैसे कैसे, मेरे को पता भी नहीं था कौन से डब्बे में चढ़ना है, अलग गलत डब्बे में चढ़ गई, जैसे भी करके मैं आ गई यहाँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा वीरता का काम था, क्योंकि मैंने उस चीज़ को करने के लिए 3 साल लगा दिए। क्योंकि मैं अंदर अंदर मुझे अपने आप को बिल्ड करना था कि नहीं, कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोल रहा है मेरे बारे में, सब कुछ होगी बातें, लेकिन मुझे वो करना है। और एट लास्ट मैं यहाँ आ गई। और अब जब यहाँ आ गई ना, तब यहाँ आके पता चला कि भैया बहुत ही अलग माहौल है यहाँ तो। अब यहाँ पे आके वो जो फिर से फिर से वो बिल्ड करना अपने आप को, फिर से वहां तक पहुंचाना जो मैं सोच के आई थी, क्योंकि यहाँ चीजें बहुत अलग है। मैंने क्या सोचा था, मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, कोई भी मुझे सिलेक्ट कर लेगा, मैं अच्छी दिखती हूँ, सब कुछ है। एक्टिंग की क्लास में ऑनलाइन पहले से कर ही रही, तो मुझे लगा था कि मैं हो जाएगा सब कुछ, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। तो अब फिर से मेरे अंदर वही चीज है, वही वीरता का भाव है कि नहीं, आई कैन डू, मैं कर पाऊंगी, मैं कर सकती हूँ, और डेफिनेटली मैं करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सभी को ये इस एक्सरसाइज का पर्पस समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ अपनी लाइफ की वो कहानी बताने मात्र से उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी वॉइस में, उसकी आंखों में उस भाव को आप लोग देख पा रहे हैं क्या? ये चीज़ समझ में आ रही है? इसीलिए मैंने हर एक से जो बोला है कि आपको अपनी लाइफ की वही स्टोरी चुननी है, वही अनुभव आपको चुनना है और उसको यहाँ पर आकर केवल बैठकर आपको एक्सप्रेस करना है। वो एक्सप्रेस करते करते ही देखेंगे कि वो भाव आपके अंदर जागना पहले शुरू होगा, क्योंकि आप अपने उस कहानी को याद कर रहे हैं, आप अपने उस अनुभव को, आप अपने उस संघर्ष को याद कर रहे हैं। उस संघर्ष को याद करने मात्र से अंदर वो चीज़ें आपके पहले प्रकट हो रही हैं, अंदर वो बननी शुरू हो रही हैं और वो बनते 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 वो बाहरी रूप लेकर ये हो जा रहा है। वो आपके शरीर में, वो आपकी आवाज़ में, वो आपके हाव भाव में, वो आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज में वो इमोशन अपना काम दिखाना शुरू करता है। बात समझ में आ रही है हर किसी को? गुड, अच्छा है। और इसमें ये कुछ भी वो एक्ट नहीं कर रही है, ये जानबूझ के कुछ वो हीरो बनने वाले वैसे वो एक्टिंग ही नहीं कर रही है। वो सिर्फ उसको याद भर करने मात्र से, जो मैंने इमोशनल मेमोरी की बात की है, उस मेमोरी की वजह से ही वो इमोशंस के पास पहुंचने की ये प्रक्रिया है। और जिसमें कि अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी, हम लोग हर किसी को गुजार के देखेंगे कि किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं। अभी सिर्फ स्टोरी टेलिंग हो रही है यहाँ। चलो गुड, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर विभत्स रस। विभत्स रस मतलब यानी कि डिस्गस्ट, यानी कि कुछ भी ऐसा भद्दगी सी, कुछ भी ऐसा घिनौनी सी कोई चीज़, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकती है। देखते हैं क्या स्टोरी में क्या निकल के आती है बात। चलो सर एक्चुअली हम लोग बचपन में पापा और सब ट्रैवलिंग करते रहते हैं, हम लोग किधर भी दर्शन करने जाते रहते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग कहीं जा रहे थे और वहीं रास्ते में हमें एक हमारे सामने ही 2 मिनट पहले ही शायद कोई ट्रक आ रहा था और उधर से कोई बाइक पे हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया। और इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था कि वो जो आगे वाला थोड़ा पीछे वाले के ऊपर ज़्यादा हुआ था, तो पीछे उसकी वाइफ थी, तो वो गिर गई पूरा। और जिस तरह से वो उनकी वो बॉडी पड़ी थी वहाँ पे, वो देख के अभी भी अगर मैं याद करूँ तो मेरे को कुछ अजीब हो जाता है, मतलब कुछ कह नहीं सकती मैं। ओके, गुड गुड गुड। तो बहुत ही ज़्यादा ये जिस तरीके से बताया, आप लोगों ने ध्यान दिया, आप सब भी उसकी घटनाओं को देख पा रहे थे अपनी आंख में, विजुलाइज हो रहा है, हर किसी को वो चीज़ दिख रही है, क्योंकि वो घटना उसकी सच्ची है, खुद की उसकी एक्सपीरियंस की हुई है, खुद वो उस चीज़ों से गुजरी हुई है। वो उसकी आंखों में भी था, उसकी बातों में भी था। उसी के साथ साथ हम सब क्या है यहाँ बैठे हुए हैं,
हम लोग क्या हैं? ऑडियंस हैं। हमारे अंदर क्या वो चीज़ पैदा हो रही है क्या? हमारे अंदर पैदा होना ही इम्पोर्टेंट है। अगर अगर दर्शकों में चीज़ें पैदा हो रही हैं अभिनेता के काम करने से, काम हो गया, आपकी परफॉर्मेंस सफल हो गई। अगर आपने दर्शकों में वो भाव पैदा कर दिया। अक्सर होता है कि केवल एक्टर ही रोया जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, किया जा रहा है, यहाँ कोई कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ देख रहे हैं, कब खत्म होगा यार, घर जाना है, बेकार आ गया, ये सब चलता है। दर्शकों में भाव पैदा करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस? भय, डर भय। हाँ, तो होता है यार, हर किसी की लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत गंदा ही है। जी सर। देखते हैं तो हाँ। मेरे को एक्चुअली बहुत डर लगता है, सिर्फ इंसान ही अच्छे लगते हैं, उसके अलावा ना मैं कुत्ते से को छू भी नहीं सकती हूँ, बिल्ली को भी नहीं छू सकती। अब सोचो मेरे सामने अगर सांप आ गया और मेरे साथ सामने सांप आ गया था लिटरली मेरे घर पे, मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी, मेरे सामने सांप था। क्या मेरी स्थिति में मैं मतलब, घर वाले सब सो रहे थे, दिन का टाइम था, हमारे घर पे दिन में सो जाते हैं, मतलब काम वाम करके 12 से 3 बजे का टाइम, सब फीमेल्स मम्मी वगैरह सब, क्योंकि बिजनेसमैन फैमिली है, पापा वगैरह शॉप पे रहते, मम्मी सो जाते हैं, और मैं अकेली थी और मेरे को सांप दिख गया घर में। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं ऐसे चिल्लाती, आवाज नहीं निकलती है, मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था बहुत देर तक। फिर उधर से कोई और आया, उसने देखा, तो फिर सबने बुलाया, वो जो भी उनको बुलाते हैं, सांप लेके जाते हैं उन लोग को। तो वो बहुत ही भयानक, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा था कि घर में सांप कैसे आ गया इतना बड़ा, वो भी। गुड तो गुड, बहुत वो मेमोरी चीज़ को अच्छी है याद- ये। और ये मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, सांप निकल ही नहीं पा ये रहा। ध्यान दिया आप लोगों ने? कई बार डर इतना ज्यादा हावी होता है, सच में आवाज नहीं निकलती है मुंह से, आवाज तक निकलना बंद हो जाती है। वही और इसी चीज को अगर सुमन जो है, इसी सिर्फ अपनी घटना को, अपनी लाइफ की इस घटना को याद करते हुए मंच पर परफॉर्म करते समय उस भयानक रस को, उस फियर को अगर वो फिर से रिक्रिएट कर पाए, सिर्फ उस चीज को याद करके, उस चीज को दोबारा से जी कर, क्या जबरदस्त तरीके से वो भाव बाहर निकल कर आएगा परफॉर्मेंस के टाइम पर। अब किसको पता है कि सुमन मन में अपने उस सांप के बारे में सोच रही है जो उसने बचपन में कभी वो देखा था? किसी को उससे लेना देना है क्या? नहीं। लेना देना क्या है? क्या वो एक्ट्रेस मंच पर डरी हुई दिख रही है? लेना देना सिर्फ उससे है। अब वो उसके लिए किस चीज का सहारा ले रही है, कहां से कहां अपने दिमाग को लेके जा रही है, किस चीज को फिर से जी रही है अपनी लाइफ के अपने अनुभव को, किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए मैटर करेगा सिर्फ उसका, वो उस सच्चाई के साथ अपने उस भाव का प्रदर्शन। खत्म बात। गुड सुमन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर क्रोध। ओके, क्रोध अपना, यानी कि ये रौद्र रस, यानी कि एंगर, गुस्सा, ठीक है। तो सर ये बात तब की है जब मैं टीचिंग करती थी, और मेरे साथ में स्कूल में और भी टीचर्स थे, और कुछ ऐसा हुआ कि मेरे साथ पॉलिटिक्स हो रही थी, मतलब और टीचर, अदर टीचर्स कुछ मतलब इस तरह का कर रहे थे मुझे डाउन करने के लिए, या स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स तो बच्चे होते हैं, ये ऐसे बच्चों को पढ़ाती थी, ऐसे को भी 11th-12th को भी और 5th-6th के बच्चों को। तो स्टूडेंट तो बच्चे होते हैं, कोई टीचर कैसा भी समझा दे, तो वही टीचर्स का पॉलिटिक्स हो रही थी। और जब मुझे पता चला तो इतना गुस्सा आया ना मुझे, इतना ज़्यादा गुस्सा आया ना कि जो कर रहे थे ना उनको सामने से बोला मैंने जाके, आप बताइए ना क्या प्रॉब्लम है, क्या मैंने सही नहीं पढ़ाया, क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए मुझे, कहाँ कहाँ किस कुछ प्रॉब्लम है। आप स्टूडेंट्स को माइंड डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? सीधी सी बात है, आप क्यों उनको, आप मेरे से बोलिए ना, आपको प्रॉब्लम मेरे से है ना, तो आप मुझसे बोलिए। आप किसी की इमेज के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं? बहुत गुस्सा आया उस बात पे मुझे, उस चीज़ को लेके। उसके बाद में मैंने वो क्विट भी कर दी थी जॉब, क्योंकि मुझे नहीं करना, जहाँ पे मेरे साथ में इस तरह का बिहेवियर हो रहा था वहाँ मुझे काम ही नहीं करना। गुस्सा तो आएगा ना, तो वो चीज़ बहुत ही, उस चीज़ को लेके मैं अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी जगह ना जाऊँ जहाँ मेरे को इस तरह से माहौल मिले और उसके बाद मेरे को गुस्सा आए या क्रोध आए बहुत ज़्यादा।
उन सारी चीज़ों को दोबारा से याद करके, बहुत सिर्फ याद करके अपने माइंड को वहाँ पर लेकर जाके, अगर आप सिर्फ आप बैठे हुए भी हैं और 1-2 मिनट भी उन यादों में अगर आप घूम लेते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि सच में फिर से वो गुस्सा मेरे पर हावी हो रहा है, हाँ बिकॉज ऑफ दैट इमोशनल मेमोरी। आप जितना उसको बहुत ही क्लियरली फिर से अपनी आंखों के सामने देख पाएंगी, उसमें जो जो हो रहा था उसको आप सुन पाएंगी,